नमस्कार। चाणक्य आईएएस एकेडमी के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज है 12 जून और 12 जून से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में स्ट्राइक 1 कॉर्प्स का नया कमांडर किसे नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार, लेफ्टिनेंट जनरल संजय मित्रा, लेफ्टिनेंट जनरल विजय सेन या लेफ्टिनेंट जनरल जे सिंह को? तो अभी हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल संजय मित्रा को स्ट्राइक 1 कॉर्प्स का नया कमांडर नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय मित्रा ने स्ट्राइक 1 कोर के एक कमांडर का पदभार संभाला है। वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और भारतीय सैन्य अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उन्हें 2 बार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित भी किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, 2022 में डिजिटल भुगतान में विश्व रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर है? अमेरिका, जापान, भारत या चीन? तो अभी हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल भुगतान में विश्व रैंकिंग पर सबसे पहले नंबर पर भारत बन चुका है। 2022 में 89.5 मिलियन लेन देन के साथ भारत डिजिटल भुगतान में 5 देशों की सूची में शीर्ष पर है। भारत ने 2022 में वैश्विक रियल टाइम भुगतानों का 46% हिस्सा लिया, जो अन्य 4 प्रमुख देशों के संयुक्त रूप से अधिक है। ब्राजील 29.52 मिलियन लेन देन के साथ सूची में दूसरे स्थान पर है। इसके बाद चीन 17.6 मिलियन लेन देन के साथ है। थाईलैंड और दक्षिण कोरिया सूची में चौथे और 5वें स्थान पर है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र लाने का निर्णय लिया है? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान या पंजाब? तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने श्वेत पत्र लाने का निर्णय लिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी करने की घोषणा की है। राज्य की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए एक कैबिनेट उप समिति का गठन किया गया है। उप समिति 2 और बैठकें करेगी और 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। हिमाचल प्रदेश में वाहनों की पंजीकरण संख्या के लिए एक संशोधित ई नीलामी प्रणाली भी शुरू की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में हुए कैनविस रिसर्च प्रोजेक्ट का मुख्य लक्ष्य क्या है? टीबी और कैंसर के लिए गुणवत्ता वाली दवा का उत्पादन करना, देश में उच्च कोटि की दवाओं के उत्पादन में वृद्धि करना, देश में कैंसर और टीबी रोगी को गुणवत्तापूर्ण इलाज प्रदान करना, न्यूरोपैथी, कैंसर और मिर्गी के लिए निर्यात गुणवत्ता वाली दवा का उत्पादन करना। तो हमारा इसका आंसर है डी, न्यूरोपैथी, कैंसर और मिर्गी के लिए निर्यात गुणवत्ता वाली दवा का उत्पादन करना हाल ही में हुई रिसर्च कैनविस रिसर्च प्रोजेक्ट का लक्ष्य रखा गया है। कैंसर के लिए दवा बनाने के लिए भारत की पहली भांग अनुसंधान परियोजना CSIR की कैनविस रिसर्च प्रोजेक्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन जम्मू भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना है। इस परियोजना में न्यूरोपैथी, कैंसर और मिर्गी के लिए निर्यात गुणवत्ता वाली दवा का उत्पादन करने की क्षमता है। न्यूरोपैथी, कैंसर और मिर्गी के लिए दवाएं विकसित करने के लिए CSIR, IIM और इंडस स्कैन के बीच वैज्ञानिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। CSIR, IIM और इंडस स्कैन के बीच वैज्ञानिक समझौते पर हस्ताक्षर न केवल जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए ऐतिहासिक था, क्योंकि इसमें उन प्रकार की दवाओं का उत्पादन करने की क्षमता है जिन्हें विदेशों से निर्यात किया जाना है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा? इराक, जापान, इजराइल या फिर चीन? तो इजराइल दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा। इजराइल दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा। तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज और इजराइल के वित्त मंत्रालय ने एक समर्पित ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पर कारोबार किए गए डिजिटल इजरायली बॉन्ड के लिए अवधारणा चरण का प्रमाण पूरा कर लिया गया है।
इस घटना के लिए इस्तेमाल किया गया ब्लॉकचेन ईवीएम संगत था, जो भविष्य में अन्य ब्लॉकचेन समाधानों के साथ संभावित एकीकरण को सक्षम करता था। प्रोजेक्ट ईडन के नाम से जानी जाने वाली पहल ने निपटान प्रक्रिया के मूलभूत घटक के रूप में एक डिजिटल भुगतान टोकन भी पेश किया। यह दुनिया भर में केंद्रीय बैंकों के नेतृत्व में चल रही परियोजनाओं के अनुरूप है, क्योंकि वे पारंपरिक वित्तीय प्रणालियों में सीबीडीसी के एकीकरण का पता लगाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद के लिए किसे नियुक्त किया गया है? राजेंद्र प्रवाल, सज्जन जिंदल, अमर सिंह या संजय स्वरूप? तो अभी हाल ही में संजय स्वरूप को कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक पद के लिए नियुक्त किया गया है। संजय स्वरूप को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड पैनल द्वारा कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद के लिए सिफारिश की गई है। स्वरूप वर्तमान में कॉनकोर में निदेशक अंतर्राष्ट्रीय विपणन और संचालन के रूप में कार्यरत हैं। कॉनकोर एक राज्य के स्वामित्व वाला उद्यम है जो भारत में कंटेनर परिवहन और रसद सेवाएं प्रदान करता है। हमारा अगला प्रश्न है, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 में किसने जीत हासिल की है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 में जीत हासिल की है। ऑस्ट्रेलिया ने द ओवल में रोमांचक WTC फाइनल में भारत पर 209 रन की शानदार जीत हासिल करते हुए शानदार अंदाज में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता है। अब हमारा प्रश्न है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप 2023 की मेडल लिस्ट में भारत किस स्थान पर रहा है? चौथे स्थान पर, तीसरे स्थान पर, दूसरे स्थान पर या फिर पहले स्थान पर? तो भारत का स्थान इसमें पहला रहा है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप 2023 में। भारतीय जूनियर शूटिंग टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप में शीर्ष स्थान हासिल किया है। जर्मनी के सुहल में आयोजित किए गए इस टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों ने 6 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य पदक सहित कुल 15 पदक जीते हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत अब 2019 से आयोजित सभी ISSF जूनियर विश्व कप और विश्व चैंपियनशिप में टॉप पर रहा है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास का पहला संस्करण कहां आयोजित किया गया है? हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, ओमान की खाड़ी या अरब सागर में? तो अभी भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक समुद्री साझेदारी अभ्यास हुआ है जो ओमान की खाड़ी में हुआ है। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास का पहला संस्करण 7 जून 2023 को ओमान की खाड़ी में शुरू हुआ। इसमें INS तर्कस, फ्रांसीसी जहाज सुरकॉफ, फ्रेंच राफेल विमान और UAE नौसेना समुद्री गश्ती विमान की भागीदारी थी। तीनों देशों के बीच पहले अभ्यास का उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच त्रिपक्षीय सहयोग को बढ़ाना और समुद्री वातावरण में पारंपरिक और गैर पारंपरिक खतरों को दूर करने के उपायों को अपनाने का मार्ग प्रशस्त करना है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगे शहर कौन बन गए हैं? तो अभी नई दिल्ली या फिर मुंबई, चेन्नई या बेंगलुरु? तो मुंबई सबसे महंगा शहर बन गया है कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार। मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार मुंबई को भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगे शहर के रूप में पहचाना गया है। सर्वेक्षण में 5 महाद्वीपों के 227 शहरों का विश्लेषण किया गया ताकि प्रवासियों के लिए रहने की लागत निर्धारित की जा सके।
मुंबई के बाद नई दिल्ली और बेंगलुरु सूची में क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। तो ये रहे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं आपको चाणक्य IAS अकेडमी द्वारा चलाया जा रहा करंट अफेयर सेशन पसंद आ रहा होगा। चाणक्य IAS अकेडमी के ऐसे और भी कंटेंट से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।